नमस्ते साथियों। यूपीएसआई 2026 की सीरीज़ में आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएसआई 2026 के चैनल पे जैसा कि हमने वादा किया है, हम आपके सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे। तो उस टॉपिक में हिंदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 40 हैं। ठीक है, जो करीब करीब 100 नंबर का है। ठीक है, तो 100 नंबर, 40 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो हिंदी विषय ही करने से आपके 100 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें 35 प्लस नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। तो जो हम लोग विषय आज का कराएंगे, जल्दी से समाप्त करेंगे। आज का जो विषय है वो है छंद। जो टॉपिक है वो रहेगा छंद, और जो विषय रहेगा वो रहेगा हिंदी। तो सबसे पहले तो छंद के बारे में जानते हैं। तो छंद क्या है? छंद जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। इसका जो दूसरा नाम होता है, इसको पिंगल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पिंगल ऋषि थे उन्होंने ही इसका इनकी जो इनकी पुरानी किताब थी, जो कि 200 बीसी में, यानी 200 ईसा पूर्व में, पिंगल छंद सूत्रम, उसी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कितने प्रकार के होते हैं छंद? तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं: वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। वर्णिक क्या होते हैं? जिसमें मतलब जो शब्द होते हैं उन पे फोकस किया जाता है। मात्रिक कौन से होते हैं? जिनमें मात्रा पे फोकस किया जाता है। मुक्तक क्या होते हैं? जो मुक्त हैं, मतलब अपनी अवस्था में एक तरह से फ्री हैं। इनको इन पे जिनमें न तो मात्रा का ध्यान रखा जाता है ना वर्ण का ध्यान रखा जाता है। तो जिस रचना में मात्रा तथा वर्ण की विशेष व्यवस्था हो, ठीक है, क्या है छंद? जिस रचना में मात्रा तथा वर्ण की विशेष व्यवस्था हो, या व्यवस्थात्मक व्यवस्था हो, या संगीतात्मय लय हो, या गति की योजना हो, वो छंद होता है। छंद प्रभाकर मतीराम की रचना है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा है। अवधि का निजी छंद जो है, अवधि का निजी छंद जिसको बोलते हैं, वह है बरवय। बरवय, ठीक है। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला जो है वो छंद में दिया गया है। निराला की एक कविता है जूही की कली, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। निराला की कविता है जूही कली, जो कि मुक्तक छंद का उदाहरण है। मुक्तक छंद के बारे में मैंने क्या बताया? जिसमें वर्णिक मात्रिक छंद, मतलब वर्णिक और मात्रिक नहीं होता, यानी इस पर जोर नहीं दिया जाता है, फोकस नहीं किया जा सकता, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है वर्ण या मात्रा का, वो होता है मुक्तक छंद। ठीक है। और वीर या आल्हा की बात करें तो ये भी मात्रिक होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में छंद एक बार फिर से देख लीजिएगा, ध्यान एक बार वो पढ़ लीजिएगा जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद छंद के संघटक तत्व जानेंगे, कितने इसके संघटक तत्व हैं। तो छंद के 7 संघटक तत्व, सातों को याद करना है। इसमें वर्ण है, ठीक है। वर्ण में क्या है? ये लघु। लघु क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था, जो स्वर होते हैं, जो स्वर लघु या ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसमें नहीं पढ़ा है। एक ही क्लास में बहुत ही कम समय में करवा दिया जाएगा। लघु स्वर क्या होता है कि आ ई उ ऋ, और गुरु यानी दीर्घ स्वर जिसको बोलते हैं, वो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, और ए आए ओ आओ, अनुसार, विसर्ग और संयुक्त। संयुक्त कौन से शब्द होते हैं? जो छा, त्र, ज्ञ, श, ये संयुक्त होते हैं। ठीक है। अब ये जो पांचों, इसके बारे में जानते हैं। चरण क्या होता है? चरण होता है जिस एक पूरी जो चरण होता है जिसमें समान वर्ण और या मात्रा होती है, वो पूरे एक जो पद होता है उसको चरण कहते हैं। क्रम क्या होता है? किसी चीज को क्रमबद्ध लिखना क्रम होता है। यति क्या होता है? बीच में रुकना, जैसे कॉमा। ठीक है। तो छंद में नॉर्मली 4 चरण होते हैं। ठीक, तो प्रत्येक चरण के अंत में लगता है यति। गति क्या होता है? इसकी एक निश्चित गति होती है। तुक क्या होता है? जो तुक मिलाए जाते हैं आखिरी में, जैसे मिलाए जाते हैं जो तुक लास्ट में, जैसे सरस, अरस। तो जो छंद में जैसे सरस हुआ फिर अरस हुआ, तो इस तरह से जो तुक बनते हैं, तुकबंदी जिसको बोलते हैं, वो तुक हुआ। गण क्या होता है? ये याद रखना बहुत जरूरी है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 वर्ण के समूह को गण कहते हैं। अब इसको याद कैसे करना है? तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला है, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ये याद रखना है। ये एक तरह की ट्रिक है, यमाता राजभान सलगा।
या माता, पहले तो आप लिखेंगे या माता, फिर एक शब्द के बाद लिखेंगे मातारा, उसके बाद लिखेंगे राजभा, उसके बाद लिखेंगे जभान, उसके बाद लिखेंगे भानस, उसके बाद लिखेंगे भानस के बाद में नस्ल, नस्ल के बाद में सलगा। ठीक, ऐसे ही उसके बाद में लिखेंगे। तो यमाता क्या होता है? यमाता में एक एक होता है लघु और दो होता है दीर्घ यानी गुरु। ठीक है, तो याद रखना। मातारा में क्या है कि तीनों जो हैं वो गुरु हैं। ताराज, जो ताराज है इसमें दो गुरु एक लघु, राजभा में एक अ, एक गुरु, उसके बाद में एक लघु, फिर एक गुरु। जबान में इसी तरह से जो शब्द हैं उनको गिन लीजिएगा। तो तीन याद रखिएगा, जो ताराज राजभा जबान, ये अशुभ बोले जाते हैं। ठीक है, ये जो तीन हैं जिसमें दो गुरु एक लघु, एक गुरु एक लघु एक गुरु, इस तरह से इसको याद रखना है। ये ट्रिक याद रखना है, यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा, बार बार बोलिएगा यमाता राज भान सलगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही में अब वार्णिक छंद कि क्या वर्णिक छंद क्या होता है? इनकी रचना वर्णों के आधार पर होती है। मात्रा, अभी शुरुआत में ही बताया, मात्रा की समानता होती है, इसमें वर्णों पे फोकस नहीं दिया जाता है, बस जो कीवर्ड हैं बस उन्हीं से ही पकड़ के उन्हीं को चलना है। ठीक, तो ये कई प्रकार के होते हैं, सममात्रिक भी होते हैं, अर्ध सममात्रिक भी होते हैं। सममात्रिक क्या होता है? जिनके चारों चरण में मात्रा एवं क्रम समान रहता है, तो वो सममात्रिक होता है। चौपाई के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, जिनके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। ठीक है, जिनके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में दो गुरु होते हैं। ठीक, अंत में दो गुरु होते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तो अंत वाली जो आ गई रामदूत अतुलित बलदामा, इसमें देखिए दो दो गुरु हैं, इसमें दो गुरु हैं। ठीक, यानी दो दो पाई हैं, तो दो गुरु पाई हो गई। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, नामा, नामा में भी दो गुरु हो गए। ठीक, तो इस तरह से करना है। उसके बाद में रोला, रोला में याद रखना है 24 मात्रा टोटल होती है, 11 व 13 पर विराम होता है। ठीक, तो मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए। ठीक, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए क्या है? रोला है। क्यों रोला है? क्योंकि इसमें 24 मात्राएं हैं, अब 11 और 13 पे विराम है, इसे ये एक विराम है और एक ये यहाँ पे होगा। तो 11 हैं क्या? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। और ये 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तुम्हारे 13 है। तो ये, उसके बाद बात करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद की। तो अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है? जिस तरह से आपने देखा कि जो मात्रिक छंद होता है इसमें सब में मात्राएं समान होती हैं, लेकिन अर्ध सममात्रिक में आधे में मात्रा समान होती है, अर्थात 1 और 3 चरण में समान होती है, 2 और 4 चरण में समान होती है। ठीक, 1 और 3 में चरण समान होती है और 2 और 4 में समान होती है। तो कितनी होती है? 1 और 3 में 12-12 होती है और 2 और 4 में 7-7 होती है। क्या होती है? अर्ध सममात्रिक में 1 और 3 में 12-12, 2 और 4 में 7-7। याद रखिएगा, 2-3 बार बोलिएगा, 1 और 3 में 12-12, 2 और 4 में 7-7। किसमें? अर्ध सममात्रिक में। ठीक, तो इसका जो उदाहरण है वो देख लीजिए। बरवे, इसमें जो आते हैं अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं, ये जो इसकी ट्रिक याद रखनी है। वे, दो, सो, उल्लू, अर्थात बे से बरवे, दो से दोहा, सो से सोरठा, उल्लू से उल्लाला, ये क्या है? अर्ध सममात्रिक में आते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, दोबारा एक बार सोचिएगा दोबारा कि कितने होते हैं। तो अर्ध सममात्रिक में दो, 1 और 3 में 12-12, 1 और 3 में 12-12, 2 और 4 में 7-7, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16, और अंत में दो गुरु होते हैं। ठीक है, और रोला में 24 मात्रा, 11 व 13 पे विराम होता है। ठीक, तो ये याद रखना है। उसके बाद में अभी वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों पे समानता पे जोर दिया जाता है। ठीक, सममात्रिक में क्या क्या होता है कि चार जो चरण होते हैं, चारों में मात्रा एवं क्रम समान होती है, तो उस पर फोकस दिया जाता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेंगे छंद के कंप्लीट करने के लिए। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा जरूर। अब आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। न्यू सेक्शन आगे का देख लेते हैं। तो आगे क्या है कि दोहा के बारे में देख लेते हैं। तो दोहा क्या है? दोहा
दोहा क्या है? तो दोहा क्या है? दोहा, दोहा में एक और तीन। दोहा क्या था पहले, तो कौन से वाले में था? तो अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक की ट्रिक क्या थी? वे, 200, उल्लू। तो याद रखना, वे फॉर बरवे, दो फॉर दोहा, सो फॉर सोरठा, उल्लू से उल्लाला, ये सब अर्ध सम्मात्रिक छंद थे। ठीक, तो दोहा में क्या होता है कि अर्ध सम्मात्रिक यानी दो दो में पाई मात्रा समान होगी। तो एक और तीन में 13, एक और तीन में कितना? 13, एक और तीन में 13, और दो और चार में 11, दो और चार में 11 11, याद रखना। ठीक, तो इसका क्या है, जैसे मान ले लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो ये अगर पहली लाइन है तो इसमें कितने हैं? ये श्री, दो, गुरु, एक 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 एक, दो, एक, रोज राज, राज ये हो गया, एक 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 एक, और एक दो तीन, एक दो तीन। अब देखिए क्या 13, क्या पहले में जो पहले उसमें क्या इसमें 13 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 हो गई टोटल, ये हो गई 13 एक पहले में, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, और ये टोटल हो गई दूसरे वाले में 11। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया दोहा हमारा। ठीक, अब सोरठा के बारे में क्या होगा? सोरठा इसका अपोजिट होगा, जस्ट सोरठा क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। सोरठा इसका जस्ट अपोजिट होगा, मान ली इसका विपरीत होगा। इस तरह से चिन्ह इसमें लगाएंगे, इसमें इसका विपरीत होगा। इसमें क्या होगा? सोरठा में, इसमें क्या था? दोहा में, दोहा में था 11 और 13, ये उल्टा हो गया, इधर का ये उधर का हो। सोरठा में, दोहा में है 11 और 13, सोरठा में क्या है कि एक और तीन में, एक और तीन में 11 11, और दो और चार में 13 13। बस इतना याद रखना है, गिन लेंगे तुरंत ही इसको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं उल्लाला की। तो बस इसके जो टर्म्स हैं वो याद रखने का। उल्लाला में क्या होता है? उल्लाला में होता है कि 15 15, एक और तीन में होता है, एक और तीन में 15 15 होती हैं मात्राएं, और दो और चार में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, टोटल जो पंक्ति होती है 15 और 13 जोड़ेंगे तो टोटल एक पंक्ति में 28 होंगे। ठीक, याद रखना। तो इसमें एक एग्जाम्पल, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। तो गिन लीजिएगा, इसमें गिनेंगे तो इसमें 15 आएंगे। ठीक है, 2 1 1 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहीं पे गड़बड़ हो गया, 15 है टोटल इसमें से, तो गिन लीजिएगा 15 और 13, ये 15 और 13 है। ठीक, अब बात करते हैं विषम मात्रिक छंद की। तो विषम मात्रिक छंद क्या होता है? विषम मात्रिक छंद, तो ये क्या होता है? इसके चारों चरण में मात्राएं असमान होती हैं, इसीलिए विषम है। क्यों? क्योंकि चारों चरण में मात्रा असमान होती है। ठीक, अब इसकी भी ट्रिक है कि कौन कौन से इसमें आते हैं। तो जो इसकी ट्रिक है वो है कुछ, कुछ याद रखना है। विषम में क्या, इसमें विषम मात्रिक में क्या याद रखना है? कुछ याद रखना है। ठीक, ठीक है, तो कुछ याद रखना है। कुछ में क्या होगा? कुछ में कू से कुंडलिया और छा से छप्पा होगा, तो ये इतना याद रखना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कुंडलिया की। तो कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बना होता है, वहीं छप्पा रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। ठीक, तो याद रखना, जो कुंडलिया होता है उसमें पहले 2 चरण दोहा के होते हैं, अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। और ये कुछ वीडियो में ये कुछ फंस गया है। हाँ, आ गया। ठीक, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? कुछ याद रखना। ठीक, कुंडलिया और छप्पै,
सुन लेंगे बस इतना याद रहेगा। छप्पा और कुंडलिया, कुंडलिया में क्या किससे किससे मिलकर बनाता है, डी प्लस आर यानी दोहा प्लस रोला से। इसमें भी 6 चरण होते हैं, ठीक है, जिसमें पहले 2 दोहा के होते हैं, पहले 2 दोहा के होते हैं और बाकी जो 4 होते हैं वो रोला के होते हैं, याद रखना, ठीक। वीर आल्हा की बात करें, वीर आल्हा जो अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, वीर आल्हा इसमें प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राएं होती हैं, यानी टोटल 31 होती हैं एक पंक्ति में, ठीक। और लास्ट में क्या आता है, इसमें एक गुरु होती है और एक लघु होती है। तो इतना याद रखना है, इतना छंद मेरे हिसाब से पर्याप्त है आपके पढ़ने के लिए। और छंद की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और जल्दी इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग सारे टॉपिक्स ख़त्म करेंगे। तो 15 मिनट में छंद की समाप्ति हो गई। इतना बार बार पढ़ लेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।